भाई दिल खुश हो गया, हमारे घोस्ट राइडर वाले भैया निकोलस केज मार्वल में वापस आ गए हैं। लेकिन इस बार वो आग वाली बाइक पे नहीं बल्कि एक डिटेक्टिव कोट पहनकर हाथ में बंदूक लेकर आए हैं। ट्रेलर देख के दिमाग हिल गया। लेकिन सबसे पहले सवाल जो सबके दिमाग में कि भाई इसका नाम पीटर पार्कर क्यों नहीं है, ये बेन राइली कौन है? सीधी बात है भाई, पीटर पार्कर ऑलरेडी एमसीयू का मेन हीरो टॉम हॉलैंड वाला है। मार्वल नहीं चाहता कि ऑडियंस कंफ्यूज हो, वो दिखाना चाहता है कि स्पाइडरमैन उस रंगीन दुनिया से अलग है। इसलिए उन्होंने बेन राइली नाम चूज किया है ताकि क्लियर हो जाए कि ये डार्क यूनिवर्स है। यहाँ हीरो विलन्स को वेब से नहीं बांधते, उनकी हड्डियां तोड़ते हैं। कहानी सेट है 1993 के न्यूयॉर्क में। ग्रेट डिप्रेशन का टाइम है, सबकी लगी पड़ी है, जेब खाली है और क्राइम टॉप पर है। ट्रेलर के एक सीन में केज हॉस्पिटल बेड पे डरे हुए बैठे हैं। भाई ये बंदा वर्ल्ड वॉर 1 लड़के आया है, इसको ट्रॉमा है कि ये शौक के लिए हीरो नहीं बना, ये अपने दिमाग की आवाज़ों को चुप कराने के लिए क्राइम से लड़ रहा है। इसलिए इसका स्पाइडरमैन होना कोई गिफ्ट नहीं, एक कर्ज लगता है। बेन राइली अकेला नहीं है, इस अंधेरे के शहर में कुछ लोग हैं जो इसकी ताकत बने हुए हैं। रॉबी रॉबर्टसन, लेमॉन मॉरिस, ये बंदा बेन का सबसे पुराना दोस्त और एक जर्नलिस्ट है। कॉमिक्स में रॉबी हमेशा स्पाइडरमैन का मॉरल कंपास रहा है। यहाँ भी जब बेन गुस्से में आकर लाइन क्रॉस करेगा तो रॉबी ही वो इंसान होगा जो उसे रोकेगा। रॉबी के पास सुपर पावर्स नहीं है, पर उसका दिमाग और उसका पेन सुपर पावर से कम नहीं है। ट्रेलर में हम बेन के ऑफिस में एक लेडी दिखती है, वो कैरन रॉड्रिगज है। ये सिर्फ एक सेक्रेटरी नहीं है, ये बेन की पार्टनर इन क्राइम है। एक डिटेक्टिव को हमेशा एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उसका सिस्टम संभाले। जब बेन डिप्रेशन में होगा तो जेनेट ही उसे वापस लाइन पर लाएगी, और हम ट्रेलर में देख भी पा रहे हैं कि जेनेट बेन के लिए वरीड है। और हाँ, वो नाइट क्लब सिंगर ली जुनली ये ब्लैक कैट का नॉयर वर्जन है। वो बेन की मदद करेगी या धोखा देगी ये कोई नहीं जानता। नॉयर फिल्म्स में हमेशा एक फेम फटेल होता है जो हीरो की कमजोरी बनती है। ली जुनली वही है। एक्शन साइड में रखो, ये शो दिल से एक मर्डर मिस्ट्री है। बेन राइली मॉर्ग में है, एक लाश चेक कर रहा है। उस लाश पर एक पैर पे टैग देखो, एडिसन, एडवर्ड डिसन। ये नाम रैंडम नहीं है, ये बंदा शायद कोई रिपोर्टर या एक्टिविस्ट था जिसे सिल्वर मैन ने मरवा दिया क्योंकि वो कोई बड़ा राज खोलने वाला था। बेन राइली का मकसद बस यही पता लगाना है कि किसने मारा एडिसन को। एडिसन की मौत ही वो चिंगारी है जिसने बेन राइली को वापस मास्क पहनने पर मजबूर किया है। अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। ट्रेलर में एक नहीं 5 खतरनाक विलन्स छुपे हैं। इनका लुक और पावर्स कॉमिक से बिल्कुल अलग है। चलो डिकोड करते हैं। ये बुढ़ा जो बाहर में खड़ा होकर ड्रिंक ऑफर कर रहा है, ये कोई आम इंसान नहीं, ये सिल्वियो मैनफ्रेदी है, अका सिल्वरमैन, न्यूयॉर्क का गॉडफादर। ब्रेंडन ग्लीसन इसका रोल प्ले कर रहे हैं। मोटिव कॉमिक्स में सिल्वरमैन मरना नहीं चाहता था, वो जवान रहने के लिए और ताकत पाने के लिए अनएथिकल साइंस एक्सपेरिमेंट करता था। मेरा मानना है कि इस शो के बाकी सारे मॉन्स्टर इसी के फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। इस शॉट को ध्यान से देखो, एक आदमी जमीन पर है, उसका चेहरा सैंड और धूल से सना हुआ है। ये फ्लिंट मार्को सैंडमैन है। पावर एनालिसिस दोस्तों, ये ग्राउंडेड शो है, या कोई जाइंट रेत या तूफान नहीं बनेगा। ये सिल्वर मैन का हिटमैन है। इसकी पावर शायद ये है कि इसका स्किन पत्थर जैसी सख्त बुलेट प्रूफ है। बेन राइली इसे कितना भी मार ले लेकिन इसको दर्द नहीं होगा। ये एक चलती फिरती दीवार है। इस हाथ पर फोकस करो, इसमें से बिजली बाहर स्पार्क नहीं कर रही, इसकी वेन्स अंदर से ऑरेंज ग्लो कर रही हैं। ये इलेक्ट्रो है। ब्लैक एंड वाइट दुनिया में कलर का होना डेंजर साइन है। ये बंदा शायद किसी हाई वोल्टेज एक्सपेरिमेंट का शिकार हुआ है। वो अब एक चलता फिरता रिएक्टर बन चुका है। ये सीन विजुअल के मामले में सबसे क्रेजी है। एक आदमी आग में लिपटा हुआ है पर वो चीख नहीं रहा, वह शान से खड़ा है। ये मोल्टन मैन मार्क्स रेक्सटॉन है। उसकी स्किन मोल्टन गोल्ड या मेटल जैसी हो गई है। वो जल नहीं रहा, वो हीट जनरेट कर रहा है। वो जहाँ चलता है ज़मीन पिघल जाती है। बेन राइली इससे लड़ेगा कैसे? इसे तो टच करना भी मौत है। और अब वीडियो का सबसे डरावना हिस्सा। ट्रेलर में एक क्रिएचर दिखता है जिसकी स्किन गायब है, मसल्स दिख रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखो, इसके पीछे एक्स्ट्रा लिम्स निकल रहे हैं। भाई, इस मैन स्पाइडर है।
ये कॉन्सेप्ट स्पाइडरमैन की हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर है। शायद बेन रेली की पावर्स स्टेबल नहीं है, शायद उसका डीएनए अनस्टेबल हो रहा है और वो धीरे धीरे इंसान से एक स्पाइडर बन रहा है। ये बॉडी हॉरर है। ये लड़ाई बाहर के विलन से नहीं है बल्कि अंदर के जानवर से है। अगर बेन ने सिल्वर मैन को नहीं रोका तो शायद वो खुद ये मॉन्स्टर बन जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं ऋषिवर्स के सबसे बड़ी थ्योरी पर। ये लॉजिक अगर सच हुआ तो ये शो नेक्स्ट लेवल होगा। ट्रेलर में 3 अजीब सीन्स हैं, अंडर वाटर सीन, फ्लोटिंग लेडी और फॉलिंग हीरो। नोटिस करो, इन तीनों सीन में कोई स्ट्रगल नहीं है, सब शांत है। मेरा मानना ये है कि ये सब झूठ है, ये सब एक इल्यूजन है। और ये इल्यूजन कौन दिखा रहा है? मिस्टर नेगेटिव। ट्रेलर के एक शॉट में स्पाइडरमैन के पीछे मिस्टर नेगेटिव चल रहा है। मिस्टर नेगेटिव का पावर दिमाग को करप्ट करना है। वो बेन रेली का डर को यूज कर रहा है। बेन का डर कि वो इस क्राइम वाली दुनिया में डूब जाएगा। बेन का डर कि वो अपने लव्ड वंस को बचा नहीं पाएगा। बेन का डर कि वो हीरो नहीं, एक फेलियर है। ये लड़ाई शरीर में नहीं, बेन रेली के दिमाग के अंदर चल रही है। मिस्टर नेगेटिव ने उसे एक नाइटमेयर लूप में फंसा दिया है। क्या हो अगर आधे क्राइम स्पाइडरमैन खुद कर रहा है, मिस्टर नेगेटिव के कंट्रोल में आकर? ये नेगेटिव बंदा बेन के दिमाग का वायरस है। तो भाई, बात सिंपल है, स्पाइडरमैन मार्वल का वुश है जिसका हमें पता भी नहीं था कि हमें ज़रूरत है। निकोलस केज का स्वैग, रॉबी रॉबर्टसन की दोस्ती, मैन स्पाइडर का हॉरर और मिस्टर नेगेटिव का दिमागी खेल। 27 मई 2026 को ये आ रहा है और एक साथ 8 एपिसोड आ जाएंगे। आपको क्या लगता है, वो पानी के अंदर वाला सीन सच है? कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको और ऋषिवर्स को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए पीस।